फ्रेंड्स, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। सो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारतीय निर्वाचन आयोग और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय वह होते हैं दोस्तों जिनका भारत के संविधान में उल्लेख होता है। और दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग का भारत के संविधान में उल्लेख है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारत में जनता के द्वारा मतदान किया जाता है और प्रतिनिधि भारत की संसद में पहुंचकर भारत की जनता के लिए कार्य करते हैं। और जो चुनाव प्रक्रिया होती है वह भारत के चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न कराई जाती है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है भारत के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव का निर्देशन और पर्यवेक्षण करना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में लगातार पूछा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है उस समिति के सदस्य कौन होते हैं? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, लेकिन जो नाम का सुझाव है वह एक समिति देती है, जिस समिति में प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। यह समिति ही सुझाव देती है कि किसको भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और उसके पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम्स में दोस्तों पूछा गया है। इस वीडियो में मैं आपको मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूं फ्रेंड्स, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक पद है। भारतीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है वह संवैधानिक पद है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वह मुख्य चुनाव आयुक्त की 65 वर्ष की आयु तक या फिर 6 वर्ष, जो भी पहले होगा तब तक उसका होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता के पश्चात केवल एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन 1989 के पश्चात इसमें 2 चुनाव आयुक्त जोड़ दिए गए, तो यह एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया है। ईवीएम क्या है? ईवीएम के बारे में आपने लगातार न्यूज में देखा होगा, यह चर्चा का विषय रहा है। दोस्तों, ईवीएम जिससे हम मतदान करते हैं, और इसका जो पूरा नाम है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसके द्वारा आप लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचन में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की आयु क्या है? दोस्तों, भारत में कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है और वह भारत का नागरिक है, वह भारत में मतदान करने का अधिकार रखता है। तो भारत में जो मताधिकार की जो आयु है वह कितनी है? 18 वर्ष है। भारत में मतदान करने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति का भारत में मतदान करने का जो अधिकार है वह किस प्रकार का अधिकार है, यह भी जानना आपको जरूरी है। सबसे पहले तो 18 वर्ष की आयु के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति मतदान का अधिकार रखता है। भारत में मतदान करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इसको कन्फ्यूजन में मत जाइएगा कि यह संवैधानिक है, यह एक कानूनी अधिकार है दोस्तों, कानूनी अधिकार है मतदान करने का।
भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? दोस्तों 25 जनवरी 1950 को जब भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, उसके पश्चात अब तक केवल एक महिला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त की गई हैं और वह हैं वीएस रमा देवी। इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों जो राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका कार्य होता है ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं, जिला पंचायत, इनके निर्वाचन करवाना। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसे भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की प्रकृति क्या है? दोस्तों भारत का जो चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वह एक स्वतंत्र और संवैधानिक और अर्धन्यायिक, यह तीनों ही प्रकार की जो प्रकृति है वह भारतीय चुनाव आयोग की। भारतीय चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग है और संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख भी है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? पहले ही मैंने आपको बताया, वैसे निकाय जिनका भारत के संविधान में उल्लेख है वह संवैधानिक निकाय होते हैं। और एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग की शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वैसे तो भारत के जितने भी संवैधानिक निकाय हैं उनके सब के जो मुख्यालय हैं वह भारत की राजधानी दिल्ली में है। उसी प्रकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भी दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्देशन अधीक्षण है वह कौन करता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और राष्ट्र प्रमुख भी होते हैं। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक भी भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव का निर्देशन और अधीक्षण करते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका निर्देशन मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। जो ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों, जो ग्राम पंचायतें हैं उनका चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत की जो ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों, उनका जो चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। दोस्तों जैसे वैसे ही नगर पालिकाएं, आपने सुना होगा नगर पालिकाएं, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, शहरों में जो ज़िले हैं उनमें नगर पालिकाएं होती हैं, उनके जो चुनाव होते हैं उनके भी निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। उनके भी जो निर्वाचन होते हैं राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग उनका चुनाव कराते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग का तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करवाना। उसके साथ साथ दोस्तों परिसीमन में भी यह राष्ट्रपति को सुझाव देते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के भी चुनाव में सहायता करते हैं। चुनाव का पर्यवेक्षण, राष्ट्रपति चुनाव और चुनाव का नियंत्रण, यह तीनों ही इनका मुख्य कार्य है। भारतीय चुनाव आयोग कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? दोस्तों पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वह स्वतंत्रता के पश्चात 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और उसके पश्चात 1989 को इसमें 2 मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त भी जोड़ दिए गए। तो अब यह 3 सदस्यीय निकाय 1989 से बन गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? दोस्तों वैसे तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना बहुत आवश्यक है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है।
तो भारत के जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह हैं ज्ञानेश कुमार। इसके पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह थे राजीव कुमार। तो दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस हैं।